कभी आजादी की लड़ाई का चेहरा रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। वह पार्टी जिसने महात्मा गांधी, नेहरू और पटेल जैसे नेताओं के साथ देश को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराया। कभी यह वही कांग्रेस थी जिसके झंडे तले पूरा देश एकजुट होकर भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता की पहली सांस तक साथ खड़ा रहा। कभी यही कांग्रेस सत्ता का पर्याय थी जिसने दशकों तक भारत की राजनीति को दिशा दी, प्रधानमंत्री दिए और दुनिया में भारत की पहचान बनाई। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। आज वही कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। जिस पार्टी का झंडा कभी हर गांव और हर शहर में लहराता था, वही आज धीरे धीरे हाशिए पर सिमट गई है। जनता का भरोसा, कार्यकर्ताओं का जोश और नेतृत्व की ताकत सब धीरे धीरे बिखरते चले गए। आखिर क्यों कांग्रेस, जो कभी सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति थी, आज इतनी कमजोर और बेबस नजर आती है? क्या वजह है कि कभी भारत का भविष्य तय करने वाली पार्टी आज अपने ही भविष्य को लेकर असमंजस में है? आइए जानते हैं विस्तार से। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। अब आप मुझे बताओ, कोका कोला कंपनी को किसने शुरू किया? कौन था ये? मैं आपको बताता हूं कौन था। कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था। दूसरा तरीका वही चीज, बस बिना कंधे के, डायरेक्ट उसको। आपके लिए मैं पप्पू हूं, आपके लिए मैं पप्पू हूं, आपके लिए मैं पप्पू हूं। कांग्रेस के अस्तित्व पर सवाल तब से उठने शुरू हो गए जब 26/11 मुंबई हमले के बाद पूरा देश गुस्से में था। जनता आतंकवाद का बदला चाहती थी, लेकिन कांग्रेस सरकार के लिए उस समय ज्यादा जरूरी था भारत बनाम इंग्लैंड का क्रिकेट मैच कराना। यही वह पल था जब देश की जनता को लगा कि कांग्रेस के लिए जनभावनाओं से ज्यादा राजनीतिक दिखावा मायने रखता है। और तब से लगातार हर घटना, हर चुनाव और हर बयान ने कांग्रेस के अस्तित्व पर नए सवाल खड़े किए। कभी आजादी का चेहरा रही कांग्रेस आज अपने ही अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। कांग्रेस कभी धर्मनिरपेक्षता की पहचान थी। आजादी के बाद उसने भारत को एकता में विविधता का मॉडल दिया था, लेकिन समय के साथ वही पहचान धुंधली हो गई। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कांग्रेस ने बार बार अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की राजनीति की। शाहबानो केस से लेकर राम जन्मभूमि आंदोलन तक हर बार जनता को लगा कि कांग्रेस के लिए देशहित से ज्यादा वोट बैंक अहम है। यही वह मोड़ था जहां बहुसंख्यक समाज ने कांग्रेस पर भरोसा खोना शुरू कर दिया। आज सबसे बड़ा संकट यह है कि कांग्रेस जनता को यह साफ संदेश ही नहीं दे पा रही कि उसकी विचारधारा क्या है। I mean, the word that comes to mind is forgiveness, right? It's not precisely the most accurate. It's you realize. I'm thinking. You realize, right? No, because you've. I didn't mean to stump you, but it's No, a very obvious. It's a very obvious question. You haven't stumped me. But no one's asked you. I'm surprised. क्या वह वामपंथी है, उदारवादी है या राष्ट्रवादी? एक तरफ वह भारत जोड़ो यात्रा जैसे अभियानों से सकारात्मक संदेश देने की कोशिश करती है, तो दूसरी तरफ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसी देश की ऐतिहासिक कार्यवाहियों पर सवाल उठाकर खुद को ही कमजोर साबित कर देती है। यह दोहरा चेहरा जनता को और ज्यादा भ्रमित करता है। दूसरी ओर भाजपा ने खुद को राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में स्थापित कर लिया है। कांग्रेस न तो इस नैरेटिव को चुनौती दे पा रही है, न ही कोई नया विकल्प प्रस्तुत कर पा रही है। वह केवल भाजपा के खिलाफ नकारात्मक राजनीति में उलझकर रह गई है। हर चुनाव में उसका एक ही सुर सुनाई देता है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन जब जनता देखती है कि चुनाव समय पर हो रहे हैं, पार्टियां जीत और हार रही हैं, कोर्ट फैसले दे रहे हैं, तो यह दावा केवल खोखला प्रोपेगेंडा लगता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि कांग्रेस आज की युवा पीढ़ी से भी पूरी तरह कट चुकी है। Clean your country. I mean, are we serious? Clean your country is a strategic national government program. Well, it's not working, is it? I don't see it working.
working? Okay, I don't see Swachh Bharat working very well. Huh? What? युवाओं के लिए उसके पास न तो रोजगार का ठोस विजन है, न उद्यमिता और डिजिटल इंडिया जैसी नई आकांक्षाओं को समझने की क्षमता। यही कारण है कि युवा यह मानने लगे हैं कि कांग्रेस एक बीते जमाने की पार्टी है जो आज के भारत की सोच और सपनों से कोई तालमेल नहीं रखती। कभी धर्मनिरपेक्षता की पहचान रखने वाली पार्टी अब जनता की नजर में केवल तुष्टीकरण और अवसरवाद की प्रतीक बनकर रह गई है। इसका उदाहरण के लिए हमने देखा कि कैसे देश विरोधी नारे लगाने वाले कन्हैया कुमार के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रही और उसे अपने पार्टी में शामिल भी कर ली। कांग्रेस आज पूरी तरह एक ही परिवार तक सीमित हो चुकी है। पार्टी में नेतृत्व बदलने की मांग बार बार उठती रही, लेकिन सत्ता और संगठन की चाबी हर बार नेहरू गांधी परिवार के पास ही लौट आई। ये मेरे निष्कासन का नोटिस जो मुझे दिया गया है, ठीक उसी तरह कैमरे के सामने फाड़ रहा हूँ जिस तरह तुमने मनमोहन सिंह जी का पत्र फाड़ा था। कांग्रेस का कार्यकर्ता तुम्हारे बयानों के कारण सर उठा के सम्मान से चल नहीं पाता है और तुम अपने आप को रेस का घोड़ा कहते हो। अरे कितने बार तुम रेस हार चुके हो, ईवीएम को दोष देते हो और अपने आप को रेस का घोड़ा कहते हो। अपने से बड़ी उम्र के लोगों जो तुम्हारे पिता के साथ जिन्होंने काम किया, तुम्हारी पिता के उम्र के हैं, किसी को बारात का घोड़ा कहते हो, किसी को लंगड़ा घोड़ा कहते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुम बारात का घोड़ा क्या जानो कैसे चलता है, क्योंकि तुम्हारी तो बारात ही नहीं निकली। यही कारण है कि जनता में यह संदेश गया कि कांग्रेस अब एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं बल्कि एक पारिवारिक कंपनी बनकर रह गई है। राहुल गांधी को जनता ने कई बार नकारा। 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में करारी हार के बावजूद कांग्रेस ने उन्हें ही फिर से पार्टी का चेहरा बनाया। यहाँ तक कि कई बार खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मानते रहे कि राहुल गांधी में वह करिश्मा नहीं है जो जनता को आकर्षित कर सके। लेकिन परिवारवाद की जंजीरों में बंधी कांग्रेस बार बार उन्हें ही आगे करती रही। नेतृत्व संकट का असर केवल चुनावों में ही नहीं बल्कि विचारधारा पर भी पड़ा। पार्टी के भीतर न तो कोई मजबूत चेहरा उभर पाया और न ही कोई स्पष्ट दिशा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर पूरी तरह निर्भर कांग्रेस जब भी चुनौती का सामना करती है, उसके पास ठोस जवाब नहीं होता। जनता को लगता है कि यह पार्टी केवल नेहरू गांधी परिवार की विरासत बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, न कि देश के भविष्य के लिए। आज जब भाजपा नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत और निर्णायक नेता को सामने रखती है, तब कांग्रेस केवल राहुल गांधी पर भरोसा करती है, जिनकी छवि बार बार विवादों और असफलताओं से जुड़ती रही है। यही तुलना कांग्रेस को जनता की नजर में और कमजोर बना देती है। कांग्रेस केवल सत्ता में ही कमजोर नहीं हुई, बल्कि विपक्ष की भूमिका निभाने में भी पूरी तरह असफल रही। लोकतंत्र में विपक्ष का काम केवल सरकार की आलोचना करना नहीं होता, बल्कि जनता के सामने ठोस विकल्प और नई दिशा रखना भी होता है। लेकिन कांग्रेस बार बार इस जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम रही। संसद के भीतर उसकी मौजूदगी सिर्फ शोर और विरोध तक सीमित होकर रह गई। बड़े मुद्दों पर जहां भाजपा लगातार एजेंडा सेट करती रही, वहीं कांग्रेस बिना किसी ठोस तर्क और दृष्टिकोण के केवल विरोध करती दिखी। राहुल गांधी के भाषण संसद में गंभीर बहस का विषय बनने की बजाय कई बार मजाक और हंसी का कारण बन गए। मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस है, और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है। इस बात को आप कभी मत भूलिए, और ये भावना आप सबके अंदर है, और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा। एक एक करके मैं आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। उनके शब्दों में न तो स्पष्टता थी, न तथ्यों की मजबूती, जिससे उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता लगातार घटती गई। स्थिति तब और बिगड़ी जब राहुल गांधी ने विदेशों में भारत को लेकर विवादित बयान दिए। उन्होंने लंदन और अमेरिका जैसे मंचों से कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, संस्थाएं दबाव में हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छिन चुकी है। We've got Muslims in India, we've got Christians in India, we've got different languages in India, right? They're all India. Mr. Narendra Modi says he's not. Mr. Narendra Modi says he's a second-class citizen in India. The institutional framework which is required for a democracy, parliament, a free press, the judiciary,
we are facing an attack on the basic structure of Indian democracy. जनता को यह बयान भारत विरोधी लगे। आम भारतीय को लगा कि कांग्रेस सत्ता में वापसी की लालसा में अपने ही देश की छवि धूमिल करने से भी पीछे नहीं हट रही। इसी तरह चुनावी हार के बाद आत्मचिंतन और संगठन को मजबूत करने की बजाय कांग्रेस ने बार बार चुनाव आयोग, ईवीएम और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाए। लेकिन जब बिना सबूत के लगाए गए ये आरोप हर बार गलत साबित होते रहे तो जनता की नजर में यह सब केवल बहानेबाजी बनकर रह गया। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे साहसी सैन्य अभियानों के समय भी कांग्रेस ने वही गलती दोहराई। जब पूरा देश सेना के पराक्रम पर गर्व कर रहा था, तब कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाकर न सिर्फ अपनी छवि कमजोर की, बल्कि देशभक्ति पर शक जताने का आरोप भी अपने ऊपर ले लिया। बट पीएम का जवाब तो चल रहा है ना, ऑनगोइंग जवाब है। आप कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है और फिर आप कह रहे हो विक्ट्री हो गई, या विक्ट्री हो गई या सिंदूर ऑनगोइंग है। और दूसरी साइड से ट्रंप कह रहा है कि भैया सिंदूर को मैंने बंद किया, 25 बार बोला है। तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। वास्तविकता यह है कि विपक्ष की भूमिका सरकार को संतुलित रखने और जनता के लिए वैकल्पिक रास्ता दिखाने की होती है। लेकिन कांग्रेस इस भूमिका में नाकाम रही। न कोई नई नीति, न कोई मजबूत नेतृत्व और न ही जनता को भविष्य का भरोसा। नतीजा यह हुआ कि जनता ने भाजपा की ताकत को ही स्वीकार कर लिया, क्योंकि कांग्रेस विकल्प देने की क्षमता खो चुकी थी। सबसे शर्मनाक स्थिति तब आई जब 2024 के आम चुनावों में कांग्रेस को सिर्फ 99 सीटें मिली। यह परिणाम साफ तौर पर हार और जनता के विश्वास खोने का प्रतीक था। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस नेताओं ने इसे देश की जीत बताकर जश्न मनाया। यह जश्न जनता को बेहद असंवेदनशील और बेशर्म लगा। जहां देश ने कांग्रेस को नकार दिया, वहां पार्टी अपनी हार को ही जीत बताने पर उतारू हो गई। यह मानसिकता इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस अब जमीन से पूरी तरह कट चुकी है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल बार बार यही कहते हैं कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में हैं। हर चुनावी सभा, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस और हर टीवी डिबेट में यह वाक्य गूंजता है। लेकिन जनता जब अपने आसपास देखती है तो यह दावा उन्हें खोखला लगता है। भारत में लोकतंत्र पहले से ज्यादा सक्रिय है। देश में हर स्तर पर चुनाव लगातार हो रहे हैं, लोकसभा से लेकर ग्राम पंचायत तक। सत्ता बदल रही है, विपक्ष को बोलने का अवसर मिल रहा है, अदालतें फैसले सुना रही हैं और मीडिया व सोशल मीडिया पर जनता खुलकर अपनी राय रख रही है। ऐसे में यह कहना कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, जनता को केवल डर पैदा करने और वोट जुटाने की राजनीति नजर आती है। इसी तरह अवार्ड वापसी का नाटक भी जनता को कभी गंभीर नहीं लगा। जब कुछ बुद्धिजीवी और कलाकार अचानक अपने पदक और सम्मान लौटाने लगे और कांग्रेस ने उसे जनता का विद्रोह बताने की कोशिश की, तो आम लोग हंसी और गुस्से दोनों से भर गए। लोगों को लगा कि यह कोई स्वतःस्फूर्त आंदोलन नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से प्रायोजित ड्रामा है। जिन अवार्ड्स को पाने के लिए वर्षों तक मेहनत और संघर्ष किया जाता है, उन्हें अचानक वापस करना जनता की नजर में केवल सस्ती नौटंकी बनकर रह गया। असल समस्या यह थी कि कांग्रेस जनता की असली परेशानियों, रोजगार, विकास, महंगाई और भ्रष्टाचार पर कोई ठोस जवाब नहीं दे पाई। इसलिए उसने संविधान खतरे में है और अवार्ड वापसी जैसे मुद्दों को तूल देकर माहौल बनाने की कोशिश की। लेकिन इन नकली आंदोलनों ने जनता को और भी दूर कर दिया। जनता ने यह साफ समझ लिया कि कांग्रेस अब समस्याओं का हल खोजने वाली पार्टी नहीं, बल्कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप और डर फैलाने वाली पार्टी बन चुकी है। आज भी कांग्रेस अपनी हार से सबक लेने के बजाय वही पुराना नैरेटिव दोहरा रही है। जनता ने साफ तौर पर नकार दिया, लेकिन कांग्रेस आत्ममंथन करने के बजाय चुनाव आयोग, ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल उठाने लगती है। 2024 की हार के बाद भी यही हुआ। जहां कांग्रेस को अपने कमजोर नेतृत्व और असफल रणनीति पर चर्चा करनी चाहिए थी, वहां वोट चोरी और जनता से मैंडेट छीना गया जैसी बातें दोहराई गईं। यह बयानबाजी जनता को बेहद गैर जिम्मेदार और बचकानी लगी। लोगों के मन में यह सवाल और गहरा हो गया कि क्या कांग्रेस सच में बदलना चाहती है या सिर्फ अपनी हार का दोषारोपण करने के लिए बहाने खोज रही है। जब तक कांग्रेस अपनी हार का कारण खुद में नहीं तलाशेगी, तब तक उसकी वापसी की संभावना केवल एक सपना ही रहेगी। Gurkirat Singh Dang appears once
twice, 3 times, 4 times in 4 different polling booths in the constituency. He is the same name, the same address, the same person, 4 different polling booths. अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मेरे पास एक ही वोटर आईडी है। वेबसाइट पर जब अप्लाई किया पहली बार तब रिजेक्शन आया था, तो फिर ऐसे करते हुए 4 वोटर आईडी वहाँ पर अप्लाई हुए और चारों रिजेक्ट हुए थे। आपने एक्चुअल में कितने वोट डाले हैं? एक ही वोटर आईडी है और एक ही बार वोट डाला है। मैं चैलेंज करता हूँ कि राहुल गांधी जी को कि अगर हिम्मत है तो ये प्रूव करके बताए कि मैंने 4 बार वोट डाला है। और जो ऐसे क्रिएटर्स हैं, मैं देख रहा था काफ़ी वीडियोस कि मैंने 4 बार वोट डाले। मुझे लगता है ये सब मैं बोलता रहूँगा तो कुछ फ़ायदा भी नहीं है। इट इज़ बेटर कि मैं लीगल एक्शन जो है इनके अगेंस्ट लूँ। एक समय था जब कांग्रेस ही भारत की पहचान थी, लेकिन अब स्थिति यह है कि जनता उसे विकल्प मानने को भी तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार की विरासत, परिवारवाद की राजनीति और भारत विरोधी बयानों ने कांग्रेस को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां से वापसी लगभग नामुमकिन लगती है। आज भारतीय राजनीति का सच यही है, कांग्रेस अब केवल इतिहास की किताबों में ताकतवर दिखती है। जमीनी हकीकत में उसका अस्तित्व धीरे धीरे मिटता जा रहा है। और शायद यही कांग्रेस की सबसे बड़ी त्रासदी है कि जो पार्टी 70 साल सत्ता में रही, वही पार्टी से आज जनता आजादी मांग रही है। फिर भी राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। अगर कांग्रेस वाकई वापसी चाहती है तो उसे सबसे पहले अपने परिवारवाद की छवि से बाहर निकलना होगा। पार्टी को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो जनता से सीधे जुड़ा हो, जो युवाओं की आकांक्षाओं और देश की बदलती सोच को समझ सके। विचारधारा को स्पष्ट करना होगा, क्या कांग्रेस आज के भारत के साथ खड़ी है या केवल अतीत की यादों में खोई हुई है। सिर्फ नकारात्मक राजनीति छोड़कर अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से दूरी बनाए और विकास, रोजगार और राष्ट्रहित पर ठोस एजेंडा पेश करे, तभी जनता का भरोसा वापस पाया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और इतिहास और सच्चाई से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भारत।